दोस्तों, तो ये मैं धुल रही हूँ उड़द की दाल, इसके बनेंगे दही बड़े। और कल मैंने मेहंदी लगवाई थी तो शाम को मैंने काम नहीं किया था, सारे काम छोड़ दिए थे, वो सारे काम अभी करने पड़े। और इसके बाद मैं लगाने जा रही हूँ पोछा, और पोछा लगाने के बाद मैं नहाकर सीधे जाती हूँ किचन में, हेलो क्योंकि गाइस, आज राधे बच्चों राधे। को अभी कैसे हैं नाश्ता आप? आई नहीं होप दिया आप है। सब अच्छे होंगे। और आज है 1 नवंबर, दिन बुधवार। आज है करवा चौथ। और ये देखिए मेहंदी जो लगाई थी कितनी रची है, मगर हम लोगों को काम करना पड़ता है तो थोड़ी सी लग रहा है कि लाइट हो गई है। और वही सारे काम हो गए हैं, अब दोपहर की शुरुआत है। तो बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं तो इनको नाश्ता कुछ दे देते हैं, इसके बाद पूजा करते हैं और फिर शाम के खाने की तैयारी। तो चलते हैं, बच्चों को नाश्ता बना दें। तो कल शाम को हम लोग शॉपिंग गए थे। तो एक साथ शॉपिंग इसलिए नहीं हो पाती है कि कभी मेरे हस्बैंड को टाइम रहता है, कभी नहीं, तो कभी हमें अकेले जाना पड़ता है और कभी उनके साथ। तो कुछ मार्केट हमने अकेले करी और कुछ अपने हस्बैंड के साथ। तो कल हम लोग गए थे हस्बैंड के साथ। तो हम लाए हैं जो चीज़ वो आपको अभी दिखाएंगे। अभी हम थोड़ा सा काम कर लें, इसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि एक चीज़ तो हमने मांगी थी अपने हस्बैंड से, बिछिया, और जो उन्होंने अपने मन से गिफ्ट दिया है वो आप लोगों को अभी दिखाएंगे। तो सुबह बच्चों को दूध दे दिया था, फिर अब उन लोगों को लग रही है भूख, तो मैं सब्जी और लौकी की और पराठा बना दूंगी। तो अभी बच्चे और मेरे हस्बैंड खा लेंगे, फिर इसके बाद मैं पूजा पाठ बनाने की तैयारी करते हैं। और इधर फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर कपड़े फैलाने, और अभी मैंने भगवान की पूजा नहीं गई थी, नहलाया नहीं था। फिर मैंने भगवान नहलाया, पूजा की, फिर इसके बाद बच्चों को नाश्ता देने के बाद मैंने सोचा गैस साफ़ है, पूजा का सामान बना ले। फिर मैंने लड्डू बन गए थे। फिर मुझे बनानी थी पूड़ी जो करवा में पड़ती हैं। तो वही साफ आटा रखा था, मैंने उसको निकाल कर आटा लगाया, फिर पूड़ी बनाई। बहुत लोगों के यहाँ चावल की पिन्नी बनती हैं, मगर मैंने शुरू से अपने ससुराल में देखा है मेरे यहाँ आटे की ही पड़ती हैं, तो मैं आटे के ही लड्डू बनाती हूँ देसी घी में कलार कर, वो भी अच्छे लगते हैं। और खड़े खड़े इतना व्रत में काम पड़ गया था कि मुझे चक्कर आ रहे थे बहुत। फिर सारे काम निपटा कर फिर मैं थोड़ी देर लेट गई। फिर मैं उठी 4 बजे, तो फिर मैंने काम शुरू करे दोबारा। और इसके बाद रेस्ट करने के बाद मैंने फिर से दोबारा काम स्टार्ट किए, क्योंकि 4 बजने जा रहा था। और बेटी से भी मुझे कुछ हेल्प नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसके बोर्ड के पेपर हैं। फिर मैंने दही का पेस्ट तैयार किया, दाल पीसी, और दही बड़े बनाने थे मुझे। दही बड़े के बाद अभी कढ़ी चावल रोटी सभी बनाना था, तो काम ढेर सारा था और इसलिए बहुत ही वो टाइम लग रहा था। और ये देखिए मैंने दही जमाया था घर में ही, क्योंकि बाहर का दही बहुत खट्टा होता है। तो इस समय मैं जा रही थी दही बड़े बनाने, और कल था मेरा व्रत, तो मैंने सोचा साफ दही थोड़ा उसको निकाल के रख देती हूँ। और क्योंकि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और कल था बृहस्पति, तो मुझे 2 व्रत लगातार पड़ रहे थे। तो मैंने दही निकाल के रख दिया, और इधर देखिए मैंने वो पेस्ट बना लिया है दही बड़े डालने के लिए। और फिर मैंने दही बड़े बनाए। दाल थोड़ी गीली हो गई थी, तो इसलिए मुझे गोल वाले बहुत पसंद है, जो बनते हैं छेद वाले, मगर वो नहीं बन पाए तो मैंने फिर गोल वाले ही बना लिए। ये थोड़ी जल्दी बन जाते हैं और आसान भी रहता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर दाल गीली हो गई तो फिर वो बन नहीं पाते। फिर भी मैंने 2 कोशिश करी थी बनाने के लिए, तो 2 ही बन पाए थे। और फिर इधर मुझे बनानी थी कढ़ी, तो मैंने बेसन निकाल लिया था पकौड़ी के लिए और कढ़ी बनाने के लिए। और उसको मैंने इतना फेंटा कि जब तक हम लोग क्या इतना फेंटते हैं आ कि जाए, पानी में डालो तो अगर ये बिल्कुल पानी के तैरने ऊपर आ लगता है, जाएगा, तब तक फेंटते हैं। जैसे ये तो देखिए आ बचपन से गया है, सिखाया। तब अच्छी। बेसन फेंटने के बाद मैंने पकौड़ी बनाई, और काफ़ी एक्स्ट्रा बर्तन हो जाते हैं अगर आप कढ़ी दही बड़ा बनाइए कुछ भी। फिर मैंने बर्तन धुले, बर्तन को धुलने के बाद मैंने रैक में लगाया। फिर इधर मैंने घोल तैयार किया कढ़ी बनाने का। हम लोहे की ही कढ़ाई में कढ़ी बनाते हैं, मगर लोहे की कढ़ाई काफ़ी दिन से यूज़ नहीं हुई थी, तो उसमें बहुत जंग लग गई थी। तो मैंने पकौड़ी इसमें बना ली और कढ़ी फिर मैंने भगोने में छौंकी। और इधर देखिए हमारे लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था किया है। सरप्राइज़, तो फिर मैं कढ़ी छौंक कर और आ गई काफ़ी हूँ आपको डिजाइन अच्छी सरप्राइज़ लग रही गिफ्ट थी दिखाने। झालर वाली, मगर ये क्या है, मजबूती है। झालर वाली झालरें जो होती है पायल, वो टूटती बहुत है। और एक ऐसी बिछिया मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल गई है। मुझे रेड कलर की बिछिया बहुत पसंद है, और ये मैं डेली पर्पस से लाई हूँ। ये सिंपल और अच्छी रहती है, गंदी भी नहीं होती है,
और ये दोनों बिछिया मेरे मन की मिल गई, जैसा मैं चाह रही थी, एक पार्टी वियर एक डेली के हिसाब से दोनों। इसके बाद मैं फिर किचन में आ गई हूँ और मैं रोटी बना रही हूँ। दही बड़ा, और कढ़ी, मेरा चावल खाना सब बन बन के गया हो था। गया है तैयार। रोटी अब बनाने के मैं जा बाद रही मैंने हूँ सारे तैयार बर्तन होने, धुले, क्योंकि बज गैस रहा साफ है की। 6:30। तो तैयार होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, फिर पूजा करेंगे जब तक चंद्रमा निकल आएगा। तो देखिए मेरा खाना पूरा हो गया है तैयार। ये बन गए हैं मेरे दही बड़े। इसके बाद मैं आ गई हूँ पूजा की तैयारी करने। तो मेरे यहाँ ऐपन से पीस कर करवा तैयार किया जाता है, मगर आजकल करवा तैयार ही आते हैं रंगे हुए, इसलिए मैंने सब में ऐपन छुआ दिया था। और मैं पूजा का सामान करवे में डाल रही थी। आटे के लड्डू, पूड़ी, ये मेरे यहाँ करवे में पड़ते हैं। इसके बाद मैं तैयार होने लगी, तैयार का वीडियो नहीं बना पाई। ये देखिए मैं हो गई हूँ तैयार। और इसके बाद मैं करने लगी पूजा, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे जल्दी करो जल्दी करो, काफ़ी टाइम हो गया था, 8:15 बज गए थे। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी पूजा स्टार्ट करी और इधर मैंने पूजा करी। इसके बाद मैं पूजा में भी थोड़ा टाइम लगता है, और जब तैयार हो तो बच्चे आगे ही पीछे घूमते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो चाहे जितना जल्दी करिए आप, थोड़ा टाइम लग ही जाता है। इसके बाद हम आ गए हैं छत पर, चंद्रमा निकल आया है तो हम कर रहे हैं चंद्रदेव की पूजा। और इसके बाद नीचे आए हैं हम, जो करवा बदले जाते हैं गौर से, वो करवा मैंने बदले हैं। और इसके बाद देखिए ये मेरे हस्बैंड और इनकी मैं कर रही हूँ आरती। फिर इसके बाद मैंने पैर छुए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप